ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 63वां सर्ग। संपत्ति को पंखयुक्त होकर बानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और बानरों को वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वह अपने आश्रम के भीतर चले गए। तदंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं बिंद पर्वत के शिखर पर चढ़ाया और तब से तुम लोगों का आने का बाट देख रहा हूँ। मुनि के बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता उसमें 8,000 अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के इस कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोक के चले गए तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से गिर गया। संताप की आग मुझे दिन रात जलाती रही। मेरे मन में भी कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों की याद करके मैं उस संकल्प को टालता है। उन्होंने मुझे प्राण रखने के लिए जो बुद्धि दी है वह मेरे दुख को इस प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में जितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तुमने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता के विलाप सुनकर उनके बिछड़े हुए श्री राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह को स्मरण करने के भी जो मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की उसके इस बर्ताव से मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहाँ एकत्र में होकर बैठे हुए बानरों के साथ संपत्ति इस प्रकार बातें कर ही रहते हैं कि उस वनचारी बानरों के समक्ष उसके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के उसे पंखों को संयुक्त हुआ देखकर संपत्तियों को अत्यंत अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वो बानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरो, अमित तेजस्वी राजस्वी निशाचर के प्रसाद से सूर्य कर्णों के द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर से उत्पन्न हो गए। युवा अवस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था वैसा ही बल और पुरुषार्थ इसमें मैं अनुभव कर रहा हूँ। बानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय है तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों को कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त बानरों का ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपत्ति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी ये बातें सुनकर श्रेष्ठ बानरों का हृदय प्रशंसा से खिल उठा। वह पराक्रम साध्य बुद्धि के लिए उद्यत हो गए। तदंतर वायु के समान पराक्रमी हुए श्रेष्ठ बानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर पा गए और जनक नंदिनी सीता के खोज के लिए उत्सुक और अभिजीत नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।